नमस्कार, आप सबका स्वागत है गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स के एक और एपिसोड में। मैं पूनम आपके लिए लेकर आई हूँ होनहार स्टूडेंट्स एक बार फिर से गोपाली कम्युनिटी की तरफ से। और इस बार मेरे साथ जुड़े हैं फुरकान जो है यूपी से, सतीश जो है राजस्थान से और कैलाश दीप जो है हरियाणा से। इन तीनों ने ही बहुत बखूबी अपना चेहरा क्लियर किया है। और आज हम जानेंगे कि इनकी जो टेस्ट कैसी रही, इनका पूरा सफर कैसा रहा, इनकी शुरुआत कैसी रही इकोनॉमिक्स और जीआरएफ की तरफ। तो सबसे पहले फुरकान, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। यस मैम। जी, कि आप यूपी से हैं और जी मैम। से हरियाणा की तरफ रुख कैसे किया आपने, मैं ये जानना चाहूंगी। जब इकोनॉमिक्स की बात आई तो जैसे कि मैं अक्सर पूछती हूँ सब स्टूडेंट से कि दिल्ली है आपके आसपास, इतना बड़ा मेट्रो सिटी है और इतने ही सारे ऑप्शंस हैं, बट आपने हरियाणा को चूज किया, हिसार छोटे से शहर को चूज किया, क्या कारण था और आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? मैम एक ही कारण था सर। बेसिकली मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो कोलकाता से करी है। तो तब मैंने वहाँ पे सर का एक इंडिफरेंस कर्व का वीडियो हुआ करता था, अभी भी है वो यूट्यूब पे। वो वीडियो देखा था, उसके बाद मेरी सर से बात हुई थी। तो मैं सर से बात होने के बाद मैं काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड था, मुझे जो चाहिए था इनिशियल से, मतलब फ्रॉम द बेसिक, वो उस चीज़ के लिए मैं आया था, वो चीज़ मिला। और सर ने इतना कॉन्फिडेंट महसूस कराया कि एक बार में आना था और आ गया हिसार। जी, फुरकान, मैं जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट चूज करने की, तो वाई इकोनॉमिक्स आपने जब चूज किया इकोनॉमिक्स तो क्या था उसके पीछे का कारण? मैम बहुत करंट साइंस है एक तरह का, और काफ़ी रेलिवेंट सब्जेक्ट है। तो बहुत, अगर बहुत उससे बताया जाए तो शुरुआती तो चूज करने में इतनी डेप्थ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे जब और मास्टर्स में आने लगे तो सब्जेक्ट की चीज़ें समझ में आई। लेकिन फिर भी बहुत कमी थी, इसीलिए सर को चूज किया और फिर सर के पास आए। तो वो सारी कमियां दूर रही और सब्जेक्ट की बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम बजट से टू लेके बहुत सारी चीज़ें जो है मैक्रो लेवल की एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो कहाँ से तैयारी आपने शुरू की थी जब आपने शुरुआती तौर पे, अगर आप बात करें नवीन जी जो आपके टीचर हैं उनके कांटेक्ट में आना या उनसे, कहाँ से आपका शुरुआती दौर कहाँ से रहा? मैम शुरुआती दौर तो ऐसा था मैम कि सब्जेक्ट लेना था मुझे, तो रैंडमली चूज किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब्जेक्ट एज अ मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत गोल ओरिएंटेड है, छोटे से शहर से थे मैम, गाइडेंस की कमी थी। लेकिन सब्जेक्ट लेने के बाद समझ में आया कि हाँ, इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ हो सकता है। धीरे धीरे किया मैम, उसके बाद बहुत कमियां थी मैम मास्टर्स के दौरान। मैम ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट रेलिवेंट है, बट मुझे रेलिवेंट नॉलेज नहीं थी सब्जेक्ट की। उस सब्जेक्ट की रेलिवेंट नॉलेज के लिए फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करते थे कि कौन ऐसा होगा जो हमें बेसिक से पढ़ाएगा, शुरू से पढ़ाएगा, क्योंकि वही बेसिक की जो है मैम बहुत ज़्यादा कमी होती। तो फिर उसके बाद ही सर के पास मेरा आना हुआ था। 2019 में मैं पहली बार सर के पास आया था। तो मैं उस बार में ही 196 स्कोर करके मैंने नेट क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर मैम मैं अकेडमिक से हट के मैम मैं कॉर्पोरेट में जॉब करने लगा। तो मैंने तकरीबन 1 साल तक जॉब करी है। कोविड 19 में कुछ थोड़ा टाइम जाया गया, उसके बाद फिर कुछ वक्त मैंने जॉब करी। लेकिन फिर वही इंटरनल सेटिस्फैक्शन की कमी थी, करना कुछ था एकेडमिक्स में, कर कुछ और रहे थे। फिर से दोबारा सर से बात करी। सर ने कहा कि जब मर्जी हो आ जाओ, और फिर आ गए मैम 2021 में सर के पास। अच्छा, सतीश, आपसे जानना चाहूंगी कि कैसी आपकी जो शुरुआत है वो कैसी रही, कहाँ से हैं आप और वहां से, अब जैसे कि हमने बताया राजस्थान से तो हैं आप, लेकिन जी जी। वहां से हरियाणा तक का सफर आपका, ये सफर जो है ना, ये गाड़ी हरियाणा की तरफ क्यों घूमी? जैसे कि मैंने इनसे पूछा, ये दिल्ली भी जा सकती थी, मुंबई, बड़े शहर बहुत हैं, बिल्कुल। क्यों हरियाणा, क्यों और हिसार ही क्यों? तो मैम बेसिकली मैं राजस्थान में जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं जयपुर सिटी से। तो मैम मैंने जो अपनी जो मास्टर्स डिग्री है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मास्टर्स डिग्री है वो नॉन रेगुलर स्टूडेंट से की है मैंने। तो मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी ना इकोनॉमिक्स की तरफ लेके, तो बेसिक लेवल से ही मतलब थोड़ी सी बहुत वीक थी। तो जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था, 19 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई थी, उसी दौरान जो सर की एक टेस्ट सीरीज आती है, मॉक टेस्ट सीरीज, जो सर हर साल देते हैं, तो मैंने वो ज्वाइन की थी सर की तरफ से। तो मैं जब मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो मैंने जाना कि कितने कुछ जो बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं।
और उनकी मुझे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो मैं वहाँ से मेरी जर्नी सर के साथ स्टार्ट हुई। फिर वहाँ से मैंने सर को कांटेक्ट किया और फिर आगे की जर्नी चली गई। और जब मैं अगर बात करूं इकोनॉमिक्स को अपना सब्जेक्ट बनाना, पहली बार मतलब कब आपको याद आता है कि आपने पहली बार कब सोचा कि हाँ मैं इकोनॉमिक्स में ही कुछ तो करने वाला हूँ और यही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है? मैम ये फीलिंग तो मुझे गोपाली में आने के बाद हुई मैम। मैम उससे पहले नहीं थी। उससे पहले जो फुरकान भाई ने जो बात कही ना मैम, वही थी कि रैंडमली एज सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था कि इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मैं मतलब इंटरेस्ट था, थोड़ी सी की जान पहचान थी कि थोड़ी सी इकोनॉमिक्स हम जानते हैं। बस यही सोच के इकोनॉमिक्स ली थी। और जो बाकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है ना मैम, वो सारी गोपाली से हुई है। बहुत बहुत अच्छा। कैलाश जी, आपसे भी मुलाकात करना चाहेंगे और आप भी बताइए अपने बारे में, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए और हमें बताइए कि कैसा आपका सफर रहा इकोनॉमिक्स की तरफ, कैसे आपका रुझान आया। मैम एक्चुअली मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा। मैम तो मैंने स्कूलिंग नॉन मेडिकल से करी थी। उसके बाद मैम इकोनॉमिक्स तो सिर्फ इसलिए ली थी ताकि बीटेक ना करनी पड़े। बाकी तो उसके बाद मैम मास्टर्स के फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मेरे को सर का पता चला था। मैं एक्चुअली दिल्ली या गुड़गांव के आसपास कोई कोचिंग सेंटर सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, अगर कोई मिल जाए तो सर का रैंडमली कोई वीडियो आ गया मेरे सामने। तो मैम वही एक बार देखा, वो अच्छा लगा तो बाकी वीडियोस देखे, फिर सोचा यहीं कर लेते हैं। फिर सर से बात करी थी, सर ने बताया कि पूरा प्रोसीजर बताया कि ऐसा ऐसा है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि कोई टेंशन नहीं है, आओ आराम से और अरेंजमेंट हम कर देंगे तुम्हारे लिए। फिर मैं बस चले गए थे उधर। कैलाश जी, मैं जानना चाहूंगी जो वीडियो आपने देखा पहली बार, जिससे कि आपने ये डिसाइड किया कि अब मुझे यही जाना है और यही पढ़ना है और ये इन्हीं से सीखना है, उस वीडियो में ऐसा क्या था, क्या अलग था ऐसा? मुझे लगता है यूट्यूब पे तो। मैम एक्चुअली वो वीडियो टैक्सेशन के ऊपर था सर का। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात कर रखी थी कि कैसे डायरेक्ट टैक्स बेटर है। तो उन्होंने मैम एक गोपाली कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल लेके, तो एक फायर क्रैकर का एक फेयर था, उस बारे में बात कर रखी थी, वो एग्जाम्पल लिया था उन्होंने। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मैम, थोड़ा प्रैक्टिकल लगा, समझने में अच्छा लगा। और फिर मैम सोचा कि इनसे ही पढ़ना है। बाकी उसके बाद मैम दो तीन वीडियोस और देखे थे उनके, उनसे पहले, और बच्चों के इंटरव्यूज भी देखे थे जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो वो एक दो जो यहाँ से पास आउट थे बच्चे, उनसे बात भी करी थी कि कैसा कैसा पढ़ाते हैं सर, ये सब। तो उन्होंने भी अच्छा गाइड किया। सतीश, आपसे बात करना चाहूंगी। जब हम बात करते हैं स्टडीज की, तो एक किसी सब्जेक्ट को बहुत डीपली जब हम जानना चाहते हैं, तो हमें उतना डीप नॉलेज देने वाला एक टीचर की बहुत जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये बड़े शहर और बड़ी जगहों पे हर जगह स्टडी, आजकल टीचिंग के नाम पे बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ऐसा क्या डिफरेंस लगा कि यहाँ की जो स्टडी का लेवल है वो कैसा है, आपको कैसा फील हुआ? मतलब जब आप सोच के आए थे कि मुझे ये सीखने को मिलेगा, वो सीख, तो क्या आपको चीजें यहाँ पर मिली जो आपने सोचा? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैम सबसे ज़्यादा मुझे जो इफेक्ट किया ना, वो गोपाली का इन्वायरमेंट किया मैम सर। जो सर की जो टीचिंग है वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से जो स्टार्ट करते हैं, जो 11th 12th का जो एक बच्चा जो आता है, जिसको ग्रेजुएशन का भी कुछ नहीं ना, मास्टर्स लेवल का ना पता हो, तो वहाँ से जो स्टार्ट करते हैं ना मैम। तो मेरी जो जो जर्नी स्टार्ट हुई ना मैम, वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो मुझे वो जो चीज़ें जो बिल्ड करके सर ने जो स्टेज बनाई, इस तरीके से आपको धीरे 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 लेवल करके आप ऊपर लेके जाएंगे, तो कैसे रियल लाइफ के साथ कॉन्टेक्ट कनेक्ट करके चीज़ों को समझाया सर ने। वो चीज़ें जो मैम जो सर ने सिखाई ना, वही मेरे सबसे बड़ी चीज़ है। जी। और कैसा है एनवायरनमेंट, स्टडी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, जब आप अपने घर से दूर रहते हैं और अपने माहौल से दूर रहते हैं, तो एक तो ये प्रेशर तो होता ही है हमारे ऊपर कि हम एक अलग जगह पे हैं, लेकिन ऊपर से दूसरा प्रेशर ये कि उस अलग जगह और अलग माहौल में पढ़ाई भी करनी है। तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कैसा रहा आपके लिए? मैम बहुत ही अच्छा ये इन्वायरमेंट में मैं सबसे ज़्यादा फ्रेंडली मानना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट तो बहुत ही फ्रेंडली।
अभी जो मेरे साथ जो जो दोस्त दिख रहे हैं मेरे, तो मैम ऐसे ऐसे से लोग मिले मुझे जो मतलब पहले मेरी जो मतलब स्कूल जर्नी रही या फिर जो कॉलेज लाइफ रही, वहाँ ऐसे फ्रेंड्स नहीं बन पाए जो अभी मेरी भोपाली में फ्रेंड्स हैं। तो मैं कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम लोग जैसे एक ही चीज पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आगे एक ही फील्ड में जाएंगे तो ऐसा कॉम्पिटिटर है, ये ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ एक दूसरे को देख के। सब कुछ एक साथ सीखा, सब कुछ धीरे धीरे किया। तो वो जो चीजें थी ना, वो बहुत इफेक्ट डाला मैंने, ये जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वहाँ का। और कभी फील नहीं हुआ कि घर से दूर है, क्योंकि सर जो थे वो मैम, सर रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं आपके, आपसे आके मिलते हैं बच्चों से कि कैसा है वहाँ का खाना, कैसा है और तुम कैसे ठीक से रह रहे हो आपस में, कैसे हमारी बॉन्डिंग कैसी है, सब कुछ। तो मैम वो बहुत ही अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फुरकान, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही अहम सवाल है। आप हैं यूपी से, और आपसे देखा जाए तो चाहे हम खान पान की जब बात करते हैं तो यूपी सबसे ऊपर लिस्ट में आ जाता है। और ऊपर से रमजान चल रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं चीजें। तो आपके लिए यूपी से हरियाणा आके देखो, हरियाणा में तो ऐसा है ना कि दूध दही का खाना और जय मेरा हरियाणा इतना सफिशिएंट है हम हरियाणियों के लिए, लेकिन आपके लिए बीइंग एन यूपी बॉय, कैसा रहा यहाँ पर रहना? जहाँ आप रह रहे थे, आई एम श्योर गोपाली कम्युनिटी के ही एरिया में जहाँ जी आप रह रहे, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का रहन सहन आपको कैसा लगा? मैम, बहुत अच्छा रहा। मैं तो एक्चुअली मैं सर के साथ ही खाना खाता था, सर के पास ही खाना खाता था मैं। तो मैम बेसिकली मैं बहुत फूडी हूँ नहीं, हूँ मैं यूपी से मैम, बट बहुत लंबे वक्फे तक बाहर रहते रहते मैम जो एपेटाइट है वो बहुत बदल चुकी है। तो खाने को लेके मैम मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ मैम, हरियाणा का चूरमा मुझे बहुत पसंद है मैम, और मैं अभी भी मिस करता हूँ। वो मैं बहुत खाया करता था सर के पास जब था तो। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको खाने पीने की कभी कोई दिक्कत रही नहीं नहीं? नहीं मैम, सच ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। खाने पीने के लिए कोई इशू नहीं था मेरा कभी भी। वो लोग जो बाहर से आके यहाँ पे रहने की सोच रहे हैं लेकिन मन में ये डर है कि अरे वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उनको क्या बोलेंगे आप? मैम बेफिक्र होके आना चाहिए मैम। और जब आप कभी घर से बाहर जाते हो तो घर से बाहर जाते हो। हाँ, मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ अपने अनुभव से, जिंदगी के मैं अलग अलग जगह पे रहा, तो उसमें सबसे बेहतर कहीं फूडिंग और रहने के लिए जो इन्वायरमेंट मुझे वो मिला, वो मैम हिसार में ही मिला अब तक मैम। बड़े शहरों को छोड़ दीजिए मैम, उससे ज्यादा बेटर इन्वायरमेंट मुझे हिसार में मिला। पढ़ने खाने रहने सब कुछ मैम, वो बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स भी है मैम सक्सेस में। बहुत बड़ा इन्वायरमेंट, बहुत बड़ा फैक्टर होता कैलाश दी, आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, जिसको सिर्फ रटना नहीं है कि हमने ये चार चैप्टर पढ़ लिए और अब तो हम कुछ तो अच्छा ऐसा कर लेंगे। मेन क्या है कि है। इकोनॉमिक्स को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आम लाइफ में इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, वो बहुत यस मैम। जरूरी है। तो क्या आपको वो बेसिक चीजें, जैसे कि आप सब बोल ही रहे हैं कि बेसिक से सर पढ़ाते थे, है ना? उन्होंने 11 12 मास्टर्स के लोगों को 11 12 से यस शुरू मैम। किया, क्लियर होना चाहिए। तो क्या वो बेसिक आपको मिला है और वो क्या डिफरेंस है जो इम्प्लीमेंट आप अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स को कर पाएंगे? मैम बिल्कुल। मैम जैसे कि पहले अब तक मास्टर्स तक इकोनॉमिक्स किया था, ऐसे डिग्री तो थी दो, लेकिन उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इकोनॉमिक्स की। तो मैम इधर आके पता चला थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल मैम बजट होता है अपना, बजट इकोनॉमिक सर्वे। पहले इनको थोड़ा देख लेते थे, इतना समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर सर से पढ़ने के बाद माइक्रो मैक्रो के बाद इन्होंने, जब तक इंडियन इकोनॉमी पे हम पहुंचे, तब तक पता चल गया था मैम कि बजट में अगर कुछ फिजिकल डेफिसिट हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, कम कम है तो क्यों हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो किस लिए हुआ है। तो ये सारे रीजंस मैम सर के पढ़ाने से समझ में आने लग गए थे। तो अब ये है कि मैम बेसिकली हम इंटरनेशनल लेवल पे भी, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा, कि वर्ल्ड मार्केट से अपनी इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हो रही है, तो उन सब से भी मैम रिलेट कर पाते हैं, जो कि पहले नहीं कर पाते थे। पहले थोड़ा बस बुकिश नॉलेज थी। तो अब आपको आपको लगता है, जैसे कि अक्सर मुझे नवीन गोपाली सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर बोलते हैं कि सर जो है वो सब्जेक्ट को जीते हैं और हमें भी सब्जेक्ट को जीना सिखाते हैं। तो इस लाइन को यस आपने मैम बिल्कुल। किया है आपकी लाइफ में? यस मैम। जी। और आप तो हैं हरियाणा से ही,
तो पहला, जैसे कि आपने मुझे बोला कि आपने कोशिश की दिल्ली जाके या किसी मेट्रो सिटी में जाके आप पढ़ें और वहां पर, तो क्या ऐसा डिफरेंस आपको महसूस हुआ? मतलब इतना कॉन्फिडेंस आना अपने अंदर कि नहीं, दिल्ली को छोड़ के और यहीं इसी शहर में, अपने ही छोटे से शहर में, हिसार में आ जाना और यहाँ आकर काम करना, यहाँ आकर सीखना, वो कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? मैम मैं एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे थे दिल्ली का या गुड़गांव का कि उधर कोचिंग ले लेना। फिर मैं सर्च कर रहा था कि कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो डेमो क्लासेस मिले, उनको देख के आइडिया लगेगा कि अपने समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो और भी देखे थे मैम। उसके बाद सर का एक रैंडम वीडियो मिल गया था ये टैक्सेशन के ऊपर मेरे को, तो ऐसे ही देख लिया। तो देखा वो वीडियो, उसके बाद अच्छा लगा मैम, औरों के कंपेरेटिवली काफ़ी, कि समझ तो में आ आप रहा था। आप सोच कर आए, वो सब आपको मिला उस वीडियो से, मैम जो बिल भी मैम आप बेटर ही मिला मेरे को, तो मतलब जो सोच के आया था एकेडमिकली, तो काफ़ी ज़्यादा। अ, सतीश, आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहूंगी कि जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो जी। ऐसे ही कोविड ने हमें ऑनलाइन पढ़ना भी सिखा दिया। बहुत हमारे स्कूल और कॉलेजेस सब ऑनलाइन थे। ऐसा क्यों है कि मैंने देखा है कि गोपाली कम्युनिटी में लोग कश्मीर से, बंगाल से, उड़ीसा से, अलग अलग पूरे इंडिया से आ रहे हैं, आप भी बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा? क्या डिफरेंस आपको लगता है कि इन दोनों चीजों में है? मैम बहुत ही डिफरेंस है। मैम वो जो इन्वायरमेंट है ना, वो बन नहीं पाता मैम, सही बताओ तो। सर जैसे जिस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना बच्चों के ऊपर, जिस चीज से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बनता ही नहीं है बच्चों के ऊपर स्टार्टिंग से भी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत आसमान जमीन का फर्क है मैम। अगर मैं ये चीज ऑनलाइन करूँ तो मुझे जो मैं मानता हूँ जितनी नॉलेज मुझे अभी है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाती मैम। तो क्योंकि सर की जो ऑफलाइन कोचिंग है ना वो बहुत बेटर है। कुछ बताएंगे कैसा है वो? क्या ऐसा डिफरेंस क्या है? मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो वही, ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में फर्क क्या हो जाता है? मैम देखिए, सर बिल्कुल जैसे बच्चे को जैसे होमवर्क देते हैं ना फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को, वहां से स्टार्ट करते हैं सर बिल्कुल। तो एकदम स्ट्रिक्ट बन जाते हैं एक बार स्टार्टिंग में थोड़ा सा। तो बिल्कुल ऐसे होमवर्क देते हैं कि आपको ये चीज दी जाती है और आपको इस टाइम पे करके लेके आना है कल तक। फिर आप चाहे जगह नहीं जगह वो आप पे मैटर करता है कि आप जैसे भी करेंगे, पर आपको जैसा बताया गया वैसा करके लाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। फिर उसको आते ही सबसे पहले क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, सबसे पहले आते ही क्लास में 1 घंटा पहले उस सारे होमवर्क को खुद पर्सनली चेक करेंगे कि इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जा जाके। तो वो जो चीज़ है मैम, वो ऑनलाइन में नहीं मिल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। फिर कहाँ आपकी गलती हो रही है उसको हाईलाइट करेंगे, फिर बताएंगे कि बच्चे देखो आप यहाँ गलत कर रहे हो, अगली बार ये चीज़ यहाँ से सही करके लेके आना। तो मैं फिर उस चीज़ को फिर से इम्प्लीमेंट करना कि चलो अब अगली बार तुम करके लाओगे तो वो चीज़ यहाँ से सही होनी चाहिए। कैलाशदीप, जैसे कि सतीश बता रहे हैं, अगर, चलिए ऑनलाइन ना सही, कुछ नोट्स जो कि खुद सर जैसे बनवाते हैं, वो नोट्स अगर आपको मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि आने की जरूरत रहेगी, नहीं रहेगी? मैम ऐसा कुछ नहीं है कि नोट से हो जाएगा कुछ। तो सर के एक्चुअली नोट्स पहले भी देखे हैं मैंने, पर आपको क्लासेस करने के बाद ही वो समझ में आएंगे। अगर कोई सिर्फ नोट से जज करेगा तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई नहीं, इतना समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी उतनी। आप मैम ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और क्या वहाँ पे एक मैम माहौल भी बन जाता है कि आप एक ग्रुप है, उनका गोल सेम है, वो इकट्ठे एक चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एक सेम गोल के लिए। तो मैम आपस में ऐसे हेल्प कर करके मैम पता भी नहीं चला कब हो गया 1 साल, और मतलब पेपर भी कैसे क्लियर हो गया, लगा नहीं कि मैं मेहनत करनी पड़ी है। और यही बहुत जरूरी है कि जब आप किसी टफ चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आसपास का माहौल अगर इजी है, तो वो चीजें आपके लिए उतनी टफ या उतनी, मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब किसी भी ऐसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं, नेटी है, जीआरएफ है, या और भी बहुत सारे हैं, तो डिप्रेशन में जाने का बहुत टेंशन होती है। लेकिन जब आसपास का माहौल इतना लाइट है, इंजॉयबल है, जैसे कि आप लोगों ने बताया, दोस्त बन गए आप सब, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डर रहेगा दिमाग में कि
कुछ डिप्रेशन नाम की चीज आने वाली है आसपास, क्या कहते हैं आप? नहीं मैम, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था मैम। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा प्रेशर लगेगा क्योंकि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो आप, फिर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा होमवर्क के लिए कुछ दिन। ऐसा लगेगा कि काम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो भी आपका ग्रुप के साथ आसानी से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ग्रुप में काम करते हैं चीजें आसान हो जाती है। फुरकान, आपसे बात करना चाहूंगी। आपने इकोनॉमिक्स को अब इस लेवल पर ले आए हैं अपनी लाइफ में, शुरुआत जैसे भी, लेकिन अब इकोनॉमिक्स को लेकर आप क्या सोचते हैं, और फ्यूचर में इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में कैसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या अपना अपने करियर में मेन जो है वो कैसे आप इसको देख रहे हैं? मैम अब ये है कि मैम इकोनॉमिक्स ही सब कुछ है मैम। ये सब्जेक्ट ही है मैम, इसी में जिंदगी में कैरी फॉरवर्ड इसी सब्जेक्ट के ऊपर होना है मैम। और बहुत ज़्यादा जो नॉलेज होती है मैम सब्जेक्ट की, अभी तो खैर बहुत कुछ लेना है हमने, बट उस नॉलेज को पाने के लिए जो चाहिए था मैम, वो तैयारी सर ने हमें दे दी है मैम। तो हम इस वक्त एबल हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा आगे तक भी जा सकते हैं, अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो। और अगर मैं पूछूं आपसे कि कल को अगर आप बच्चों को पढ़ाने का सोचें अपनी लाइफ में कि मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको नवीन सर से आप अपने अंदर लेके आएंगे कि ये चीज मुझे हमेशा अपने अंदर एज अ टीचर रखनी है? मैम सब्जेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले वो, और कैसे एथिकल होना है मैम। ये जो एथिक्स है मैम ना, एकेडमिक्स में हम बहुत लैग करते हैं हमारी कंट्री में मैम। तो सब्जेक्ट के अलावा मैम एक टीचर के अंदर क्या एथिक्स होनी चाहिए, हमें सर से वो भी सीखने को मिला है मैम, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है मैम, वो हमें एज देगा दूसरों से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देश में ऐसे शिक्षक होने बहुत जरूरी हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें एज अ टीचर बिल्कुल और मैम। इसको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। सतीश, आपसे जानना चाहूंगी, क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में? अब जीआरएफ हो गया, अब आगे क्या प्लानिंग्स है? जी मैम। मैम पहले तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मैम मैं खुद भी एक टीचर बनना चाहता हूँ, उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी मैं केवीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसी में मैं जैसे ही सर के पास गया, जो चीज़ें सीखी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी आगे कुछ इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो उसको स्टार्ट करने की जर्नी की वही सोच रहा हूँ मैम। बहुत बढ़िया। और एज अ टीचर पहले भी आपने सोचा ही होगा, तो ऐसा क्या बदलाव आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि यहाँ आने के बाद कि ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि मैं जब टीचर बनूं तो ये भी कर सकता हूँ? मैम वो जो कॉन्फिडेंस है ना इकोनॉमिक्स को लेके, वो नहीं था मैम कभी भी। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ से बिल्ड हुआ। वो जो मुझे अब जो आगे लाइफ में हेल्प करेगा मैम, वही है वो चीज। तो मतलब अब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके स्टूडेंट जी कहीं से आपके लिए सवाल ले आए, आपके पास जवाब है। जी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैम बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और बहुत खुशी मिलती है जब इतने होनहार लोगों से मुलाकात होती है और इतने डेडिकेशन वाले उनके जो फ्यूचर प्लान जब सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, हमारा देश जो है बहुत सेफ हाथों में है। तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको। एक बार फिर से आपकी जीआरएफ क्लियरेंस पे आपको बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू आगे मैम। आप अपनी जिंदगी में इसी तरह थैंक यू मैम। तरक्की पाते रहें, करते रहें, चीजें आपको मिलती थैंक रहें, यू ये मैम। हुआ है। और फिर एक बार में कोई आप बड़ा कुछ टेस्ट क्लियर करें और फिर एक बार हम लोग रूबरू हों, बात करें, यही उम्मीद करती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू होप सो सो मैम। मच। थैंक थैंक यू यू थैंक मैम। यू।